हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से एक क्वेश्चन देखेंगे इसका मनी चैप्टर का। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मीना बॉट 5 टी-शर्ट्स ईच कॉस्टिंग ₹75। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मीना बॉट 5 टी-शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 75। यहाँ पे देखो ईच शब्द का प्रयोग हुआ है। ईच मतलब प्रत्येक, मतलब हर एक टी शर्ट की कॉस्ट कितनी दी हुई है 75 और कितनी परचेस की है 5 टी शर्ट। इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट, मीन्स यू हैव टू राइट कॉस्ट ऑफ वन शर्ट। ठीक है, पहले हम एक शर्ट की कीमत लिखेंगे। ठीक है ना, कॉस्ट मतलब कीमत। तो चलो लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आंसर या सोल्यूशन भी आप सकते हो। लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट या फिर आप लिख सकते हो वन शर्ट। ठीक है, कितनी है? इट इज गिवन दैट इज ₹75। ठीक है, उसके बाद कितना पूछा है? 5 टी शर्ट के बारे में। तो बच्चों वन शर्ट की कॉस्ट जो है 75 दी हुई है, तो 5 टी शर्ट की क्या होगी? इससे तो ज्यादा ही होगी, यानी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू इंक्रीज होती तो उस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो चलो देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 टी शर्ट। ठीक है, दिस इज अ टी शर्ट। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हियर यू राइट 75 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 plus 2 37. So in this way you will find out the cost of 5 t-shirt. After that you have to write, hence the cost of 5 t-shirt is this much. Okay, after that you have to write like this, hence cost of 5 t-shirt is ₹75. Okay dear students, in this way you will find out the answer. ये ध्यान रखना बच्चों आपको, जब ईच लिखा रहे मतलब प्रत्येक की, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज दिस मच। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ईच दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चों, अब जो है हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, Manu got ₹70 as pocket money. He spent ₹45.38 on a magazine. Find the amount of money he is left with. ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। तो देखो मानू के पास कितना पैसा है? 70 रुपीज। तो यार यू हैव टू राइट मानू गॉट हाउ मच रुपी? 70 रुपीज। अब वो किसमें स्पेंड करता है? He spent for a magazine. He spent for a magazine. MAGAZINE magazine. उसमें मैगजीन में कितना स्पेंड करता है? That is 45.38. ठीक है, हाँ, he spent for a magazine that is 45.3. अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है? 70 रुपीज है ना, और वो कितना खर्च कर रहा है? 45.38। किसके लिए? मैगजीन के। तो अब उसके पास कितना बचा पैसा? हाउ मच, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही इज लेफ्ट विथ। तो क्या करेंगे हम? इतना उसके पास था, इतना उसने खर्च कर दिया, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। तो चलो लेट्स सी, let me do the subtraction. So here first you have to make the two column of this. Why? Because look, here 70 is given now and here 45 rupees is given, but here some पैसे are also given. इसमें देखो कुछ पैसे भी दिए हुए हैं, पर इसमें सिर्फ रुपीज बस है ना। तो हम क्या करेंगे? टू कॉलम बनाएंगे, एक है हमारा रुपीज का और एक हमारा पैसे का। ठीक है, तो फर्स्ट वी मेक अ टू कॉलम, वन इज फॉर रुपीज लाइक दिस एंड वन इज फॉर पैसा। ठीक है, तो देखो रुपीज में कितना है? 70 रुपीज है, पैसे नहीं है तो हम लिख लेते हैं 0 0, है ना। और यहाँ पे कितना माइनस करना है? 45 रुपीज और यहाँ पे 38 पैसे। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 70 रुपीज है, यहाँ पे 0। अब 38 को क्या हम 0 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 38 फ्रॉम 0 0।
पैसे? नो। तो वी टेक अ लोन फ्रॉम हियर, तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रुपीज चला जाएगा पैसे साइड। तो बच्चों बताओ, इन 1 रुपीज हाउ मेनी पैसे आर देयर? 100 पैसे, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 पैसे लिखेंगे, ठीक है। अब 100 पैसे माइनस 38, हाउ मच यू गॉट? लुक हियर, जीरो इज देयर, यहाँ पे जीरो है, इसके पास गया तो 10 हो गया, ये 10 हुआ, 10 माइनस से कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा कितना, 9, 9 माइनस से कितना होता है, 6। अब 69 है यहाँ पर, 69 हो गया है ना, क्योंकि 1 रुपीज यहाँ पे हमने डोनेट कर दिया इसको, है ना, पैसे साइड में। तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 5, इट इज 4, और 6 यहाँ 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। तो कितना पैसा हो गया, रुपीज 24 रुपीज एंड 62 पैसा, है ना। तो देखो आफ्टर दिस 24 रुपीज 62 पैसा, इस तरह से हम जो है तो फाइंड आउट करेंगे हाउ मच मनी ही इज लेफ्ट विथ, ठीक है ना। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ही लेफ्ट मनी अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू रुपीज 24.62, ठीक है ना। इस तरह से बेटा हम लोग करेंगे इसको। ओके, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक उठाएंगे, हाउ टू मेक अ बिल, बिल कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम जो है बिल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारा, प्रिपेयर अ बिल फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, 4 स्टोरी बुक्स फॉर रुपीज 48 ईच, 2 मैगजीन फॉर रुपीज 16 ईच, एंड 8 कॉमिक्स फॉर रुपीज 24 ईच, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ई सब का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि हर एक की कॉस्ट कितनी है, 48 रुपीज है, ठीक है। तो देखो 48 है ना, मीन्स टू फाइंड आउट 4 स्टोरी बुक व्हाट वी हैव टू डू। देखो एक है, एक की कॉस्ट इतनी दी हुई है, तो 4 की कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 48, है ना। तो अब ये हमारे बिल का जो है तुम्हारा एक तो बन गया सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो इसमें सीरियल नंबर डाला, आइटम डाला, आइटम में हम ये जितने भी हमारे आइटम्स है, जैसे स्टोरी बुक्स है, मैगजीन है, कॉमिक्स है ना, तो ये सब हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोरी बुक्स कितनी है, 4, तो हमने पहले लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद लिखा आइटम, फिर क्वांटिटी, फिर कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, ये हमने जो है तो 5 कॉलम बना लिए, ठीक है ना। सीरियल नंबर में हमने लिखा 1 स्टोरी बुक्स, ये जो लिखा हुआ 4 स्टोरी बुक्स है ना, कितनी है, 4, कितने की है, 48। अब ये क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी तो 4 है ना, और ये कॉस्ट कितने की दी हुई है, सिर्फ एक की, है ना, 48 ईच। तो क्या करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 4, तो whenever you multiply 48 by 4 what you will get, that is rupees 192। यानी जब हम 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 192 मिलेगा, है ना। उसके बाद ऐसे मैगजीन के देखो कितनी मैगजीन है, 2 मैगजीन है, मैगजीन लिखा, यहाँ पे 2 हमने नंबर डाला, और उसके बाद ये कितना हो गया, 2 मैगजीन फॉर 16 ईच, 16 है ना, ठीक है 16 है। अब कितनी है, 42 है, तो 16 टू क्या होता है, 32, हमने यहाँ पे 32 लिख लिया, है ना, 32 रुपीज, ठीक है। उसके बाद कॉमिक्स, कॉमिक्स कितनी है, यहाँ पे कॉमिक्स जो है 8 कॉमिक्स है, 8 कॉमिक्स है, और 24 रुपीज की हर एक कॉमिक है ना। तो हमने क्या किया, 8 यहाँ पे क्वांटिटी डाला, और हर उसकी कॉस्ट डाली 24, और कितने हैं, तो 24 इंटू 8 किए, तो हमें कितना मिला, 192 मिला, ठीक है ना। whenever you multiply this one, जब भी आप 24 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा, 192 मिलेगा। अब इसके बाद टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो ग्रैंड टोटल हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 416 रुपीज, जब आपने इसको ऐड किया तो हमें इस तरह से 416 मिला। उसके बाद अपना यहाँ पे साइन कर सकते हो, है ना, शॉपकीपर सिग्नेचर, शॉपकीपर सिग्नेचर या साइन, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना साइन कर दो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे नेम है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मैं जिसके नाम पे आप बना रहे हो, और डेट कौन सी है, डेट आप जैसे मान लो कि आज डेट है हमारी 30 है ना, 30/11, और आगे अपना वो, तो आप इस तरह से डेट वगैरह डाल दो, ठीक है। और इस तरह से आप जो है तो नेम डालने का, डेट डालना है, और उसके बाद ये है, और ये चूंकि बिल है तो आप यहाँ पे बिल लिख भी सकते हो, बिल,
ठीक है। इस तरह से आपको बिल प्रिपेयर करना है। तो जब एग्जाम में यदि इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे बिल बना करके आप अपना ही कर लेना, और यहाँ पे साइन वगैरह कर डालना, जो भी होगा आपका साइन है ना, साइन कर डालना। ठीक है, ओके बच्चे, इस तरह से बिल आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है।